रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक जो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट हम किसे कहते हैं? वो मैकेनिज़्म जिसके थ्रू कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पोस्चर, बॉडी शेप और साथ ही साथ जो है अपने बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी रेस करने के लिए इस्तेमाल करती है। उस मैकेनिज़्म को हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। What is support? Support is a mechanism that is used by living organism in order to maintain their body shape and their body posture। और उसको इसको जो है जानदार इसलिए भी इस्तेमाल करता है ताकि वो जो है अपने बॉडी को रेस करे अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो यह था कि सपोर्ट हमारे पास क्या है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पास सपोर्ट मैकेनिज्म या सपोर्ट सिस्टम मौजूद ना होता तो उसके रिजल्ट में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स की तरह होती। जिस तरह जेली है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी उस जेली की तरह जो है अनऑर्गेनाइज्ड होते थे। उसकी आँख, हाथ, नाक, पैर या स्टीव या लीफ, रूट, इन चीज़ों में जो है हम फ़र्क नहीं कर सकते थे। ठीक है, वजह क्या है? क्योंकि वो सारे जो है अनऑर्गेनाइज्ड थे, और अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड होते तो वो सारे जो है हमें एक तरह नज़र आता था। तो इसीलिए हम जो है उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के बीच जो है डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते थे। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये सपोर्ट मैकेनिज़्म और सपोर्ट सिस्टम ही है जो हमारे बॉडी को जो है ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। विदाउट सपोर्ट मैकेनिज़्म एंड विदाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे बॉडी जो है अनऑर्गेनाइज जेली लाइक मास की तरह होता। तो आपने ज़हन में रखना है कि हमारे जो एनिमल्स है, ये सारे एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर एक सिस्टम रखता है जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, और वही स्केलेटल सिस्टम जो है इनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट्स के बॉडी के अंदर कोई सिस्टम फॉर सपोर्ट नहीं है, बल्कि उनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स वगैरह को इस्तेमाल करके अपने बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल ले लें प्लांट्स की सपोर्ट का, तो प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है उनमें से एक है सेलुलोज ऑफ द सेल वॉल, दूसरा है जाइलम, तीसरा है टर्जिडिटी ऑफ पेरेन्काइमा सेल, चौथा हमारे पास है कोलनकाइमा सेल, पांचवा है अरेंजमेंट ऑफ द जाइलम टिश्यूज। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऑफ सपोर्ट इन प्लांट्स में था। अब एनिमल्स के कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एनिमल्स के बॉडी के अंदर जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर जो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट भी है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उनमें से है कार्टिलेज, बोन, मसल्स, ये जो है सारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और एनिमल्स के बॉडी को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास है मूवमेंट। मूवमेंट हम किसे कहते हैं? अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की कोई बॉडी पार्ट या पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस चेंज ऑफ पोजीशन को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी पार्ट को या होल बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, पोजीशन उसका चेंज करवाता है, तो चेंज इन द पोजीशन ऑफ सिंगल बॉडी पार्ट और होल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मूवमेंट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने होल बॉडी पार्ट को जो है उसकी पोजीशन चेंज करवाता है तो उस तरह की मूवमेंट को हम एक स्पेशल नाम प्रोवाइड करते हैं जिसका नाम है लोकोमोशन। मूवमेंट एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस लिए चाहिए? अगर हम एक एनिमल्स की एग्जांपल ले लें, एनिमल्स को अगर हम देखें तो एनिमल्स शिकार करने के लिए उसे मूव करना पड़ता है, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए उसे मूव करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन के लिए उसे मूव करना पड़ता है, अपनी हैबिटेट चेंज करने के लिए उसे मूव करना पड़ता है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, और इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मूवमेंट वहाँ दरकार है। इसीलिए मूवमेंट एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंस रखता है।
इसी तरह प्लांट के बॉडी के अंदर अगर हम देखें, प्लांट के बॉडी के अंदर भी जो है मूवमेंट होता है, लेकिन होल प्लांट की मूवमेंट नहीं, बल्कि प्लांट की बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है। प्लांट के लीफ मूव कर सकता है, प्लांट के स्टीम जो है मूव कर सकता है, प्लांट के ब्रांचेस मूव कर सकता है, प्लांट का रूट मूव कर सकता है, मगर होल प्लांट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। और अगर हम देखें प्लांट के बॉडी के अंदर मूवमेंट जो हमें नज़र आता है वो किस शक्ल में होता है, ग्रोथ की शक्ल में होता है। आपने देखा होगा कि ब्रांचेस मूव करता है, लेकिन उस मूवमेंट के रिजल्ट में ब्रांच की ग्रोथ भी होती है, यानी मूवमेंट ऑफ द प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अब आते हैं एनिमल्स के ऊपर दोबारा। एनिमल्स के बॉडी के अंदर मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? मुख्तलिफ बॉडी पार्ट की मूवमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन कौन क्रिएट करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला और मूवमेंट के बीच मुख्तलिफ बॉडी पार्ट के मूवमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने वाला जो है दो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा हमारे पास है एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो उनके नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके बॉडी के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है जो उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन या कनेक्शन क्रिएट करता है। तो ये था सिंपल सपोर्ट क्या है, मूवमेंट क्या है। अब मूव करते हैं किस चीज़ के ऊपर, सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स अगर चाहता है कि उसकी बॉडी जो है अपराइट रहे, उसकी बॉडी खड़ा रहे अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसे अंदर से अपने आप को सपोर्ट देना होगा। विदाउट सपोर्ट वो अपनी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी अपराइट खड़ा नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि ये चीज़ हो जाए तो उसे इंटरनली अपने आप को सपोर्ट देना होगा। तो ये पढ़ते हैं कि प्लांट अपने आप को सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करता है। अगर हम देखें प्लांट के बॉडी के अंदर तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई ख़ास सिस्टम नहीं है जो इनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करें। हाँ, इनके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज़्म एंड छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनके बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हम इन मैकेनिज़्म और इन मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये स्ट्रक्चर या मैकेनिज़्म होता क्या है और ये किस तरह प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्टिव पार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ प्लांट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लांट को जो मेनली सपोर्ट करने वाला पार्ट है वो क्या है, स्टीम। स्टीम प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टीम ना सिर्फ प्लांट के बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है बल्कि स्टीम जो है ट्रांसपोर्ट लिंक भी है, यानी स्टीम के थ्रू प्लांट के बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। So it is also a transport link and it also support the plant body. अगर हम देखें हमारे पास दो तरह के स्टीम होते हैं, एक को हम कहते हैं यंग और हर्बिशियस स्टीम, दूसरा हमारे पास क्या है, वुडी स्टीम। हम बात करते हैं यंग या हर्बिशियस स्टीम का। यंग और हर्बिशियस स्टीम के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसको वो इस्तेमाल करके प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यंग और हर्बिशियस स्टीम के अंदर अगर हम देखें तो उसमें पेरेन्काइमा टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ टर्गर प्रेशर को इस्तेमाल करके स्टीम को हेल्प करता है ताकि वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करे। तो हम पेरेन्काइमा टिश्यू के एक सेल को उठाकर उसके स्ट्रक्चर को अब देखते हैं। ये हमारे पास है पेरेन्काइमा सेल। पेरेन्काइमा सेल के अंदर जो है एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। उस लार्ज वैक्यूल के अंदर जो है एक सोल्यूशन पाया जाता है, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सेल सेप। ये सोल्यूशन जो है शुगर, अमाइनो एसिड, मिनरल साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर और ऑर्गेनिक एसिड के मिक्सचर से मिलकर बना है। इस वैक्यूल के अराउंड एक कवरिंग भी होता है और इस कवरिंग को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। एक चीज़ मैं आपको बताऊं वो ये कि सेल सेप की जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम है बनिस्बत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की वाटर कंसंट्रेशन से, यानी सेल के बाहर जो फ्लूइड है
उस फ्लूइड के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा है सेल सेप के बनिस्बत। तो सेल सेप में पानी कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पानी ज़्यादा है। तो हमें पता है कि पानी जो है हमेशा ज़्यादा से कम पार्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो अब पानी क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को छोड़कर किसकी जानिब मूव करेगा, सेल सेप के जानिब मूव करेगा और इस तरह वो वैक्यूल के अंदर आ जाता है। जब पानी वैक्यूल के अंदर आ जाए तो वैक्यूल क्या होंगे, वैक्यूल जो है स्वेल कर जाते हैं और ड्यू टू द स्वेलिंग ऑफ वैक्यूल वो वैक्यूल क्या करेंगे, अब सेल की दीवार के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो सेल के वैक्यूल सेल के वॉल के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो प्रेशर दरअसल किसकी वजह से, पानी की वजह से। पानी इंटर हुआ, उसी पानी की वजह से जो है सेल की जो वैक्यूल है वो अब सेल की वॉल पर प्रेशर अप्लाई कर रहा। सो प्रेशर अप्लाइड बाय द वैक्यूल ऑन द वॉल ऑफ द सेल ड्यू टू वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो है सेल जो है सख्त हो जाता है और सेल की इस सख्ती को हम क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं। और जब सेल सख्त हो जाए तो ये सख्त सेल जो है स्टीम को फिर क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये था कि यंग और हर्बिशियस स्टीम के अंदर जो है पेरेन्काइमा टिश्यू सपोर्ट किस तरह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर हम देखें यंग और हर्बिशियस स्टीम के बाज़ हिस्सों में जो है कोलनकाइमा टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह इसके अंदर जो है जाइलम भी पाया जाता है और उस जाइलम की सर्कुलर अरेंजमेंट होती है, रिंग लाइक अरेंजमेंट होते हैं। जाइलम की उस रिंग लाइक अरेंजमेंट की वजह से भी यंग और हर्बिशियस स्टीम को जो है सपोर्ट मिलता है। अब मूव करते हैं वुडी स्टीम की जानिब। वुडी स्टीम के अंदर जो है ओल्ड रिजिड जाइलम होते हैं। उस ओल्ड एंड रिजिड जाइलम को हम क्या कहते हैं, हर्टवुड कहते हैं। और ये हर्टवुड मेनली किस चीज़ से मिलकर बना है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज से मिलकर बना है। क्योंकि हर्टवुड रिजिड होता है तो इसी हर्टवुड के रिजिडिटी की वजह से स्टीम को सपोर्ट मिलता है। दूसरा स्ट्रक्चर जो वुडी स्टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो क्या है, कोलनकाइमा टिश्यू। और ये कोलनकाइमा टिश्यू मोस्टली जो है इनके लीफ में पाया जाता है, इनके जो है कॉर्टेक्स वगैरह में पाया जाता है। इसी तरह लास्ट में हमारे पास है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू भी इनके कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू या टर्बो प्रेशर के थ्रू वुडी स्टीम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वुडी स्टीम के अंदर जो है कंडक्टिंग जाइलम्स भी होते हैं। ऐसे जाइलम भी होते हैं जो नया है और अब तक वाटर कंडक्ट कर सकता है। तो ये नए जाइलम जो वाटर कंडक्ट कर सकता है अभी, इनको हम कहते हैं सॉफ्टवुड, ठीक है। और ये जाइलम जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या रिंग लाइक अरेंजमेंट बनाता है। जाइलम की इसी रिंग लाइक अरेंजमेंट ने जो है स्टीम को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो वुडी प्लांट्स के अंदर या वुडी स्टीम के अंदर जो है ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक हार्डवुड है, कोलनकाइमा टिश्यू से पेरेन्काइमा है और रिंग अरेंजमेंट ऑफ न्यू जाइलम्स है या कंडक्टिंग जाइलम्स है। तो आज के टॉपिक जिसमें हमने सपोर्ट मूवमेंट एंड सपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। होप आपको समझ आ चुका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मुख्तलिफ प्लांट टिश्यूज़ के बारे में जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज के लिए इतना ही।